Hello guys, today in this video I am going to tell you about advanced English structure. दोस्तोdes आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखते हैं, पहला है समथिंग और अदर। इसका मतलब है कुछ न कुछ। अब गाइस समथिंग और अदर का आप किस सिचुएशन में यूज करोगे? जैसे मान लो दोस्तों आप डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हो जैसे कुछ न कुछ आपको करना चाहिए, कुछ न कुछ वह कर रही थी, कुछ न कुछ तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इस टाइप के जब सिचुएशन आ जाएगा तब आप वहां पे यूज करोगे समथिंग और अदर। तो समझते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे एंड देन लगाना है समथिंग और अदर। क्लियर? समझते हैं एग्जाम्पल से। कुछ न कुछ वह कह रही थी। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह कह रही थी। अब देखना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। ये सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वह कह रही थी तो इसका इंग्लिश बनेगा शी वाज सेइंग। एंड देन आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल समथिंग और अदर। समथिंग और अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी वाज सेइंग समथिंग और अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ वह कह रही थी। अगला एग्जांपल है कुछ न कुछ आप वहां सीखोगे। तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस। सेंटेंस है आप वहां सीखोगे। अब देखना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आप वहां सीखोगे, इट मीन्स यू विल लर्न देयर। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल समथिंग और अदर। समथिंग और अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू विल लर्न देयर समथिंग और अदर, यानी कुछ न कुछ आप वहां सीखोगे। अगला एग्जांपल है कुछ न कुछ आपको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपको लिखना चाहिए। अब गाइस ये आपका मॉडल है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको लिखना चाहिए तो इसका इंग्लिश बनेगा यू शुड राइट। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल समथिंग और अदर। समथिंग और अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, यू शुड राइट समथिंग और अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ आपको लिखना चाहिए। अगला एग्जांपल है कुछ न कुछ वह कर सकता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह कर सकता है। ये भी सेंटेंस है मॉडल का, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वह कर सकता है, इट मीन्स ही कैन डू। इसके बाद रूल कहता है कि आप यूज करो समथिंग और अदर। समथिंग और अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, ही कैन डू समथिंग और अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ वह कर सकता है। अगला एग्जांपल है कुछ न कुछ तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तो ये सेंटेंस है गाइस आपका तुम्हें मुझे बताना चाहिए, ये है एडवाइस वाला। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, इसका इंग्लिश बनेगा यू शुड टेल मी। एंड देन लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल समथिंग और अदर। समथिंग और अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू शुड टेल मी समथिंग और अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ तुम्हें मुझे बताना चाहिए। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है समवेयर और अदर। इसका मतलब है कहीं न कहीं। जैसे मान लो आप ऐसे आपको बोलना हो कि कहीं न कहीं वह यहाँ रहता है, कहीं न कहीं वह मुझसे मिलना चाहता है। तो जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप वहां पे यूज करोगे समवेयर और अदर। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर।
सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। एंड देन लगाना है समवेयर और अदर। समझते हैं एग्जाम्पल से। कहीं न कहीं वह यहाँ रहता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह यहाँ रहता है। अब आपको देखना है कि ये सेंटेंस आपका है कैसा। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह यहाँ रहता है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही लिव्स हेयर। इसके बाद लगाना है समवेयर और अदर। समवेयर और अदर, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही लिव्स हियर समवेयर और अदर। इट मीन्स कहीं न कहीं वह यहाँ रहता है। क्लियर। अगला एग्जांपल है कहीं न कहीं वह मुझसे मिलना चाहता है। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझसे मिलना चाहता है। यह भी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वही आपका रूल हो जाएगा, वह मुझसे मिलना चाहता है। तो आपका इंग्लिश बनेगा ही wants to मीट मी। इसके बाद लगाना है समवेयर और अदर। समवेयर और अदर, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही wants to meet me somewhere or other। इट मीन्स कहीं ना कहीं वह मुझसे मिलना चाहता है। अगला एग्जांपल है कहीं ना कहीं मैं उससे बात करूंगी। तो सबसे पहले रूल कहता है कि आप यूज करो सेंटेंस। सेंटेंस है मैं उससे बात करूंगी, तो ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं उससे बात करूंगी, इट मीन्स आई विल टॉक टू हर। यहाँ पे हम मानकर चल रहे हैं फीमेल, तो यहाँ पे आपका हो गया हर। यदि आप मेल मानते तो आपका यहाँ पे होता हिम। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल समवेयर और अदर। समवेयर और अदर, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल टॉक टू हर समवेयर और अदर। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं उससे बात करूंगी। अगला एग्जांपल है कहीं ना कहीं वह यहाँ आएगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह यहाँ आएगा, यह भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही विल कम हेयर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है समवेयर और अदर। समवेयर और अदर, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही विल कम हियर समवेयर और अदर। इट मीन्स कहीं ना कहीं वह यहाँ आएगा। क्लियर। अगला एग्जांपल है कहीं ना कहीं मुझे उसे बुलाना चाहिए। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है मुझे उसे बुलाना चाहिए, ये भी सेंटेंस है एडवाइस वाला, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई शुड कॉल हिम। इसके बाद लगाना है समवेयर और अदर अकॉर्डिंग टू रूल। समवेयर और अदर, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई शुड कॉल हिम समवेयर और अदर। इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे उसे बुलाना चाहिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप समवेयर और अदर एंड समथिंग और अदर से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।